बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। कुरान पाक पढ़ा लेकिन सजदा तिलावत नहीं कर सके, और क्या कुरान पाक सुनने से भी सजदा तिलावत करना होगा? ना करने से क्या गुनाहगार होंगे या नहीं होंगे? इस पे हम बात करेंगे। गुजारिश ये है कि बात को आखिर तक सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और सदका जारिया समझकर इस्लामी मालूमात को दूसरों तक पहुंचाना बेहतरीन तोहफा है। नाजरीन, कुरान पाक में 14 सजदे आते हैं। अफजल चीज तो ये है कि जब आयत पढ़े उसी वक्त सजदा कर लिया जाए, लेकिन अगर मकरूह वक्त था, आप सजदा नहीं कर सके, या आपने घर में तिलावत लगाई हुई थी, आप किचन में काम कर रही थी, मसरूफ थी, वुजू नहीं था और आप सजदा नहीं कर सकी, तो आप बाद में कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वुजू करें, पाक साफ जगह पर मुसल्ला बिछाएं और सजदा कीजिए। और अगर किसी के 14 ही सजदे इकट्ठे हो चुके हैं और उसने अभी तक अदा नहीं किए, तो उसको कर लीजिए, ताकि आप पूरा अजर सवाब जो है कुरान पाक का वो हासिल कर सके। क्योंकि सजदा तिलावत को अदा करना वाजिब है और इसको अदा ना करने वाला गुनहगार होगा। इसका तरीका बहुत आसान सा है। बावुजू होकर आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर आपने तकबीर तहरीमा कहते हुए, आपने हाथ नहीं ऊपर उठाने, बल्कि सीधे आपने हाथ नीचे रखकर अल्लाह अकबर कहते हुए आपने सीधा नीचे सजदे में चले जाना है। 3 दफा वहां आपने तकबीर पढ़नी है। 5 दफा भी पढ़ सकते हैं, 7 दफा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आम रूटीन में 3 दफा ही पढ़ते हैं, इसलिए 3 दफा पढ़ लीजिए। सुबहाना रब्बियल अला, सुबहाना रब्बियल अला, सुबहाना रब्बियल अला। 3 दफा पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप सीधे खड़े हो जाए। ये आपका एक सजदा हो गया है। अब दूसरा अगर आपने करना है, तो फिर उसी तरह हाथ उठाए बगैर नीचे हाथ रखकर ही अल्लाह अकबर कहते हुए आप दूसरे सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाकर 3 दफा वही तकबीर आप पढ़ेंगे और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आप सीधे खड़े हो जाएंगे। ये आपके 2 सजदे हो गए हैं। इसी तरह आपने अपने 14 सजदे या जितने भी आपके रह चुके हैं आप अदा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप बैठे बैठे भी कर ले, अक्सर माई बहनें इस तरह करती हैं कि कुरान पढ़ रही होती हैं, एक साइड पे रखा और बैठकर सजदा कर दिया। ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। बैठकर भी आप अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चली जाएं, 3 दफा तस्बीह पढ़े और अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएं। सिर्फ ये है कि हाथ आपने ऊपर नहीं लेकर जाने, और नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। जाहिर है आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको पता है कि मैं कुरान की तिलावत कर रही थी तो अब मैं सजदा कर रही हूँ। अगर आप जुबान से भी कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मैं सजदा तिलावत कर रही हूँ। सिर्फ ये आपकी नियत और ये अल्फाज होंगे, इसमें कोई रकत वगैरह तो नहीं। यही सिर्फ तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आसानियां अता फरमाए और अमल करना आसान अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।